उत्तराखंड न सिर्फ अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इस पहाड़ी राज्य की कला, संस्कृति और साहित्य ने भी विश्व भर में पहचान बनाई है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि इसके पहाड़ों की गोद एवं नदियों के किनारे न जाने कितने लेखकों ने एकांत ढूंढा और कुछ ऐसा लिखा जो सदियों तक जीवित रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूकेपीडिया के स्पेशल सीरीज टॉप 10 में। इस सीरीज में हम आपको उत्तराखंड के टॉप 10 चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो पर्यटन से रिलेटेड हो, कल्चर से हो, एजुकेशन से हो, पॉलिटिक्स से या फिर साहित्य से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में। ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो समूह गौ या फिर यूकेपीसीएस या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रथम कवि हैं, जिन्हें वर्ष 1968 में चिदम्बरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट भी जारी हुआ। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में काला व बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें 1961 में पद्म भूषण मिला और 1964 में उनके विशाल महाकाव्य लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत पंत जी की छायावादी काव्य रचनाएं हैं। वहीं युगवाणी व ग्राम्य रचनाएं पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। कुछ अन्य रचनाओं में शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझड़ उनके नवचेतनावादी काव्य हैं। शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 को अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम रमेश चंद्र था। शैलेश मटियानी ने विकल्प पत्रिका का भी प्रकाशन किया है। शैलेश मटियानी के कुछ कहानी संग्रह दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज और उनकी पहली कहानी संग्रह मेरी 35 कहानियां प्रसिद्ध है। इसके अलावा शैलेश मटियानी के कुछ उपन्यास भी हैं, जिनमें बुरी बोली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर आदि है। शैलेश जी द्वारा 2 निबंध संग्रह भी लिखे गए हैं, जिनमें कागज की नाव और कभी कभार प्रसिद्ध है। मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 में अजमेर में हुआ था, लेकिन वे मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। 1982 में उनके द्वारा दूरदर्शन के लिए लिखा गया नाटक हम लोग पहला टेलीविज़न धारावाहिक था, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे क्याप उपन्यास को वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मनोहर श्याम जोशी द्वारा हिंदी फिल्म पापा कहते हैं को भी लिखा है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कुछ प्रसिद्ध उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, कसब, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी आदि है। वहीं धारावाहिक की बात करें तो इन्होंने हम राही, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियाद आदि की भी पटरचना की है। क्याप व कसक इनके उपन्यास है। गौरापंत सिवानी। गौरापंत सिवानी का जन्म 1923 में राजकोट में हुआ था। ये मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी थी। गौरापंत सिवानी को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 एवं 1981 में पद्मश्री तथा 1997 में हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरापंत सिवानी की प्रमुख रचनाएं विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि गेंदा, मायापुरी व कृष्णा कली आदि है। राजेश जोशी। राजेश जोशी को 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनके द्वारा लिखित एक लंबी कविता समर गाथा है। राजेश जोशी द्वारा प्रसिद्ध कुछ रचनाएं एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी आदि है। मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था। मंगलेश डबराल को वर्ष 2000 में हम जो देखते हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रह पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु व आवाज एक जगह आदि है। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख गद्य संग्रह लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन व एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत एक बार अयोवा है। वर्ष 2001 में इन्हें आधारशिला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शेखर जोशी।
शेखर जोशी का संबंध अल्मोड़ा जिले से है। शेखर जोशी द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाएं मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। 1987 में इन्हें इनकी एक प्रसिद्ध रचना एक पेड़ की याद के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। घुमक्कड़ी का शौक रखने के कारण इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के प्रमुख रचनाएं उत्तराखंड का इतिहास, गौरा, बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा आदि है। इन्होंने दुगड्डा स्थित अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय खोला है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने भूगोल विषय से PhD भी की है। इनके शोध का विषय अलकनंदा उपत्यका से घोषणा यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास था। गिरीश तिवारी गिरदा। गिरीश तिवारी गिरदा अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनकी रचनाओं में प्रमुख नाटक नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ है। गिरदा ने लोक गायक झूसिया दमाई पर भी शोध किया है। हमारी कविता के आखिरी शिखरों के स्वर गिरदा की प्रमुख रचना है। लीलाधर जगोड़ी। लीलाधर जगोड़ी का संबंध टिहरी से है। वर्ष 2018 में लीलाधर जगोड़ी को उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए उन्हें वर्ष 1997 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लीलाधर जगोड़ी को 2004 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में, वह शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद, नाटक जारी है, वह महाकाव्य के बिना आदि प्रसिद्ध है। वैसे इन सब के अलावा उत्तराखंड से कई और साहित्यकार हुए हैं, जिनमें गोविंद चातक, वीरेंद्र डंगवाल, इलाचंद्र जोशी, दुर्गाचरण काला, रमेश पोखरियाल निशंक, रस्किन बॉन्ड। वैसे रस्किन बॉन्ड हिमाचल के रहने वाले हैं, बट कुछ लंबे समय से वे मसूरी में ही रहते हैं। उत्तराखंड के इन साहित्यकारों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में। इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में।